हेलो दोस्तों, मैं पूर्वा गुप्ता आज आपके सामने छोटे नवजात शिशु की मालिश कब से शुरू करनी चाहिए, मालिश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में हमें किस तरीके से हमें मालिश करनी चाहिए की वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो मेरे खुद के बेटे अर्पण की है, जब अर्पण मात्र 15 दिन का था। ये जब की वीडियो है। इस समय हमें बच्चों की मालिश हमें सबसे पहले सिर पे हल्के हल्के हाथों से तेल लगाते हुए शुरुआत करनी चाहिए, जिससे बच्चा हमारा थोड़ा सा हमारे गोदी में रखना है हमें, और हल्के हल्के हाथ से ही बिल्कुल। इस समय उसके बाल जो होते हैं सिर के चिपके रहते हैं, तो हमें उसको खोलना या उन्हें निकालने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके सिर की जो चमड़ी होती है वो निकलती जाती है और उसके बाल फ्री होते जाते हैं। ये मालिश करते समय सिर में जितना तेल हम लगाते हैं उतना बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। मालिश के लिए हम कौन सा तेल लेना चाहिए, इसके लिए जैसा हमारा मौसम होता है हमें उस हिसाब से तेल लेना चाहिए। मेरे बेटे का बर्थ फरवरी में हुआ था, तो उस समय हल्की हल्की सर्दी रहती है, तो हमने शुरुआत के 1 महीने तक 1 डेढ़ महीने हमने सरसों के तेल से ही उसकी मसाज करी थी, और उसके बाद हमने उसे हिमालय का जो मसाज ऑयल आता है उससे ही मैंने उसकी मसाज करी है। और मैंने बेटे की मालिश करीब 2 साल तक करी है। मेरा बेटा अभी 2 साल का पूरा हो चुका है और मैं अभी तक उसकी मसाज डेली करती हूँ। मसाज करने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास होता है। बच्चों के हाथ पैरों में मसाज करते समय हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। हाथों में हमें पहले तेल ले लेना है और हल्के हल्के हाथों से उनके हाथ पैरों पे हमारी हथेलियों को रगड़ना है। हथेलियों से मसाज करने से क्या होता है, बच्चों को रिलैक्स फील होता है और एक आराम मिलता है। हमें बच्चों को मसाज करते समय ये ध्यान रखना है कि हम उनके हाथ पैरों को, बहुत ही नाजुक होते हैं इस समय, उनकी जो मांसपेशियाँ होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही उन्हें मसाज करना है। और पैरों की मसाज हमें ऊपर से नीचे लाना है और फिर हल्के हल्के हाथों से ही इस टाइप से, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं मेरी काकी सास किस तरीके से मेरे बेटी की मसाज कर रही है। हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट से हाथ यूज़ करना है हमें, टाइटली हाथ नहीं करना है। और ये हम सरसों का तेल से मसाज कर रहे हैं अभी, क्योंकि इस समय हल्की हल्की सर्दी होती है, तो बच्चों को सर्दी के मौसम में सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा रहता है, लाभदायक होता है, क्योंकि इससे पूरे बॉडी में गर्मी बनी रहती है और बच्चों को सर्दी होने से भी बचाया जा सकता है। हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। पहले हमें ऊपर से नीचे उतारना है, फिर हल्के हल्के हाथों से तलवे को उंगलियों से फेरना है और फिर जिग करते हुए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाना है। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। शुरुआती दिनों में हमें मसाज ज़्यादा टाइम तक नहीं करनी है, बस 1 से 2 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से ही मसाज करनी है हमें, क्योंकि क्या होता है इस समय बच्चों की मांसपेशियाँ हल्के से ही करना है और एकदम उनके सारे कपड़े नहीं उतारने। आपने देखा होगा मेरी काकी सास ने पहले उसका बाहर वाला टी शर्ट निकाल के पैरों की मालिश करी थी, अब उसका ये अंदर का वाला टी शर्ट निकाल के अब उसके चेस्ट की मालिश करना शुरू करेगी वो। अगर हम एक साथ सब बच्चों के सारे कपड़े निकाल देते हैं तो बच्चों को सर्दी लगती है, तो उससे सर्दी लगने का डर बना रहता है। इसलिए हमें हल्के हल्के हाथ से, जब हम
पैर की मालिश कर रहे हैं तो हमें कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चेस्ट या छाती की मसाज करते हैं या हाथों की मसाज करनी है तब हमें सारे कपड़े निकाल देना चाहिए। चेस्ट पे भी आप देख रहे हैं कि मसाज करते करते हमें कंधों से हाथों को नीचे मसाज करना है, जिससे बच्चे की छाती भराती है। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरा बेटा कितना दुबला दिख रहा है। ये मात्र 2 किलो का हुआ था। बर्थ के समय इसका वज़न मात्र 2 किलो था और मालिश करने से इसका वेट में भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और इसका शरीर भी भराने लगा था। हल्के हल्के हाथों से चेस्ट की मालिश करने के बाद अब हल्के हाथों से ही वापस हाथों में तेल लेते हुए हाथों की मसाज करनी है। हाथों पे भी हल्के हल्के हाथ से ये ऊपर से नीचे उतारना है और शोल्डर से उसको मालिश करनी है। मालिश हमेशा हमें हथेली से करनी है, उंगलियों की सहायता से मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है हथेलियों से बच्चों को सॉफ्टनेस फील होती है और अच्छे से एक जैसा प्रेशर लगता है। ज़्यादा हमें प्रेशर देना नहीं है, बिल्कुल बस 1-1 2-2 मिनट के लिए ही उनके हाथ पैरों की मसाज करनी है। क्योंकि मसाज जब हम करते हैं बच्चों की तो बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा देर हमारा प्रेशर सहन नहीं कर सकते हैं और अगर मसाज अच्छे से हो जाएगी तो बच्चे मालिश करने के बाद आप नहलाते हैं तो वो हल्के हल्के हाथों से ही हमें उनको मसाज देनी है, जिससे वो रिलैक्स फील करते हैं और उनको अच्छी नींद आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारी दादी नानियाँ जब हमारे यहाँ बच्चों की मालिश करती है तो मालिश करने के बाद बच्चे सो जाते हैं। तो यही हमें देखो, आपने देखा कि पहले चेस्ट की मालिश करी, अब हाथों की मालिश करने के बाद गर्दन पे हाथ बनाए रखते हुए बच्चे को अपने पाँव पे या घुटनों पे हमें गोदी में उन्हें उल्टा सुला लेना है। और इस समय हमें ध्यान रखना है कि बच्चे जो होते हैं पैर से आगे ना निकल जाए। सिर पे एक हाथ हमें कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए और ऐसे बिल्कुल दोनों हथेलियों को मिलाते हुए मालिश करनी चाहिए, जिससे उसके शरीर को भरावन मिलता है। हल्के हल्के हाथों से तेल को सभी तरह बॉडी के चारों तरफ हमें लगाना और ऐसे भरना है, जिससे क्या होता है बच्चे का शरीर भराता है। हिप्स भी भराते हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होती है। और हल्के हल्के हाथों से आप पैरों को सीधा करना है और पैर उल्टे सोते हुए ही बच्चों की पैरों के पीछे के हिस्से में भी मालिश करनी है। ऊपर से नीचे उतारते हुए हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है हमें। अब आपने देखा कि हमें 1 से 2 मिनट हमारी मसाज हो चुकी है। अब इस समय हमें बच्चे के जो अंडर आर्म्स होते हैं या जो जॉइंट्स होते हैं उन सभी जगह हल्का हल्का सा तेल लगाना है। ये मालिश के बाद मेरी काकी सास लोई भी कर रही है। बच्चों को लोई करने से जो बर्थ के समय बाल आते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं। लोई करने के लिए लोई कैसे बनाते हैं ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोई बनाने के लिए हमें आटा, हल्दी और गर्म पानी लेते हैं। इससे हमें आटा जो लेना है वो थोड़ा सा टाइट लगाना है और इस आटे में थोड़ा थोड़ा सा तेल लेते हुए बच्चे की बॉडी पे हल्के हल्के हाथों से फेरना है, जिससे इसके सारे जो अननेसेसरी बाल होते हैं, जैसे सिर पे जो आगे फोरहेड पे जो बाल है, जो गाल पे बाल आते हैं या जो हमारे हाथों या चेस्ट पे जो बाल रहते हैं वो सब बाल निकल जाते हैं। और ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। हमें मालिश भी 1 से 2 मिनट के लिए ही करनी है और मालिश करने के बाद
हल्के हल्के हाथों से बस 1 या 2 बार हमें पूरी बॉडी पे ये लोई फेरनी है। ज़्यादा टाइम नहीं करना। जब हमारा बच्चा 4 महीने का 6 महीने का हो जाता है उस समय हम हमारे मालिश का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे उसका टाइमिंग भी हम बढ़ा सकते हैं कि हम शुरुआत में जो हम मालिश हम करते हैं बच्चों की तो हमें कम समय के लिए मतलब 1 मिनट के समथिंग हमें मालिश करनी है हर उसके बॉडी पार्ट्स की और बच्चे की गर्दन का ध्यान रखना है। अब मालिश होने के बाद ऐसे हल्के हल्के हाथों से उनके पैरों को और हाथों को ऐसे एक्सरसाइज करवानी है जिससे उनकी बॉडियाँ में जो एनर्जी आई है वो अच्छे से वो रिलाइज हो। पैरों को घुटनों तक मोड़ना है और हाथों को कोहनियों तक हल्के हल्के हाथ से एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करनी है। पहले दोनों हाथों को फिर दोनों पैरों को मिलाना है और देखिए बच्चों को छोटे पाँव की तरफ से पकड़ के एक साथ उठाना है। अगर आपको ऐसे झूला नहीं आता है तो अगर आप बिल्कुल इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। अब ये हमारी मालिश पूरी हो चुकी है। इस समय हमें एक सूती कपड़े में बच्चे को लपेट देना चाहिए जिससे वो रिलैक्स उसके जो हमने तेल लगाया है वो उसकी बॉडी में अंदर चला जाए और उसके बाद हम उसको नहला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा बर्थ के समय कितना कमज़ोर था और धीरे 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 उसका कितनी अच्छी बॉडी हो चुकी है और ये उसका अभी का करंट का फ़ोटो है।